वर्सेस वेस्ट इंडीज T20I सीरीज जो है वो कंक्लूड हो गई और 3 मैच की सीरीज 2-1 से नेपाल जीतने में कामयाब रहा। शुरू के 2 मैचेस नेपाल ने जीते। पहला मैच ठीक ठाक तरीके से जीता और उसका दूसरे मैच में तो पूरा डोमिनेट विक्ट्री रहा, जहां पर 93 रन से मेरे ख्याल से उन्होंने मात दी और 90 रन के आसपास से उन्होंने मात दी। और तीसरे मैच में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा खराब रहा नेपाल टीम के लिए, जहां पर उनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही पूरी तरह फ्लॉप रहे और वेस्ट इंडीज ने इस मैच को जीत लिया। लेकिन तब तक नेपाल सीरीज जीत चुका था और 2-1 से इस सीरीज को अपने नाम करने में कामयाब हो गए थे। एक बुरी खबर है नेपाल टीम के लिए, वो क्या है आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब आपके सामने हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पर रखते हैं। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है, शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह कुछ स्टैट्स वगैरह से। सबसे पहले बेसिक स्टैट्स से शुरू करते हैं। मोस्ट रन्स और मोस्ट विकेट्स की टैली जो है वो क्या है, ये यहाँ हम एक नाम नहीं लेंगे, मोस्ट रन्स हमने जो भी टॉप स्कोरर रहे नेपाल के और विकेट टेकर उन सब के नाम यहाँ पर जोड़े हैं। एंड शुरुआत करते हैं मोस्ट रन्स से। बिल्कुल, मोस्ट रन की बात करें तो संदीप जोरा ने सबसे ज्यादा रन किए हैं नेपाल के लिए, 86 रन उन्होंने बनाए हैं। और आसिफ शेख ने फिर 71 रन किए हैं। आसिफ शेख ने 2 ही मैच खेले हैं। जी हाँ, 2 ही मैच में उनके 71। और रोहित पटेल ने 58 रन और कुशल मल्ला ने 49 रन। बिल्कुल, तो ये रन्स है, बाद में बात करेंगे आगे इस वीडियो में, लेकिन ये मोस्ट रन्स की टैली है। टॉप 4 जो नेपाल के लिए टॉप स्कोरर है वो यही कहीं ना कहीं हो जाते हैं, जिसमें से आसिफ शेख ने सिर्फ एक मैच कम खेला है, 2 में, बाकी शायद रोहित तो कप्तान ही खेला था, कुशल मल्ला ने भी खेला और संदीप जोरा ने भी खेला है यहाँ पर, तो 3 मैचेस इन्होंने खेले हुए। ये स्कोर्स की टैली है। मोस्ट विकेट्स की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट विकेट्स की जो टैली है वो कुछ इस तरह से है। कुशल भुरतेल ने 5 विकेट लिए हैं और आदिल आलम ने 4 विकेट लिए हैं। ललित राजवंशी ने 2 विकेट लिए हैं। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 2 विकेट लिए हैं और करण केसी ने यहाँ पर 2 विकेट निकाले हैं। तो ये विकेट टेकर्स की टैली है। जो भी टॉप 5 विकेट टेकर्स हैं ये हमने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलराउंडर्स और पार्ट टाइमर्स ने जो है वो टॉप दिया है। आदिल आलम ऑलराउंडर है, ललित राजवंशी है, कुशल भुरतेल जो कि पार्ट टाइमर स्पिनर है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट्स इस सीरीज में निकाले। चलिए कुछ और स्टैट्स के बारे में आपको बताते हैं, फिर आगे भी बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने की वो बुरी खबर क्या है और ओवरऑल और कुछ है, क्या कुछ है इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के तहत। सबसे पहले कुछ और स्टैट्स हैं, फटाफट बताएंगे क्या कुछ स्टार्ट्स निकल कर आए हैं यहाँ पर, मोस्ट सिक्स वगैरह और सारे। बिल्कुल, अगर मोस्ट सिक्स की बात करें तो संदीप जोरा ने 7 सिक्सेस लगाए हैं। मोस्ट फोर्स की बात करें चौकों की सबसे ज्यादा तो आसिफ शेख ने 8 चौके लगाए हैं। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट रहा है संदीप जोरा का, जिनका 144 के तकरीबन स्ट्राइक रेट रहा है। और अच्छा रहा, बिल्कुल जरूर बखूबी अच्छा रहा है। और बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें तो आदिल आलम जिन्होंने 4 ओवर में कोई मेडल नहीं 24 रन देकर 4 विकेट उन्होंने निकाले थे। बिल्कुल, और ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20I में किसी एसोसिएट प्लेयर का सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर है। और ये अभी आपको पता चला, बहुतों को पहले से पता होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा एसोसिएटेड फेसबुक पेज फॉलो किया हुआ है, वहां पर हमें सारे स्टार्ट्स रिकॉर्ड फास्टेस्ट में डालते हैं, अभी जाकर फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो ये आसिफ शेख के नाम रहा, जिन्होंने सेकंड T20I में 68 रन किए थे। बहुत ही तेज तरह अच्छी इनिंग उन्होंने खेली। बिल्कुल, उसी के बाद लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। मोस्ट कैचेस, कुशल भुरतेल ने 4, गुलशन झा ने 3, जहां इन दोनों की फील्डिंग भी बहुत काबिल तारीफ रही थी इस पूरी सीरीज में और कैचेस में भी टॉप पे रहे हैं। 7 कैचेस इन्होंने पकड़े हैं दोनों ने मिलाकर। हाईएस्ट पार्टनरशिप संदीप और आसिफ के बीच में हुई है। जी हाँ, संदीप जोरा और आसिफ शेख के बीच में तो शतकीय साझेदारी हुई सेकंड T20I में, वो सबसे बड़ी साझेदारी थी नेपाल के लिए इस सीरीज में। सब नेपाल क्रिकेट नंबर है, याद रखिएगा, क्योंकि हम नेपाल की यहाँ बात कर रहे हैं। बेस्ट इकोनॉमी एज यूजुअल ललित राजवंशी 3.80। ललित राजवंशी जहां भी जाते हैं 10 में से 9 बार उनकी इकोनॉमी वैसी की वैसी ही रहती है। रन तो वो खर्च करते नहीं है, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। हाईएस्ट टीम टोटल ये भी नेपाल के नाम रहा, जो उन्होंने सेकंड T20I में 173 रन लगा दिए 6 विकेट के नुकसान पर। और एक अच्छा टोटल जो ग्राउंड डिमांड करता है वो टोटल उन्होंने लगाया सेकंड T20I में, एवरेज टोटल की अगर हम बात करें। ये कुछ स्टार्ट्स वगैरह हमने आपके सामने प्रेजेंट किए सीरीज में। अब जरा एक सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फील्डिंग डिपार्टमेंट के बारे में। फील्डिंग के बाद उसके बाद बल्लेबाजी की बात करेंगे। फील्डिंग यूनिट की जहां तक बात है तो फील्डिंग इस सीरीज में नेपाल की काफी अच्छी है। ये हमने लगातार अपनी वीडियोस में भी कहा है और देखा भी है आप सबने कि किस तरह से फील्डिंग, बहुत बेहतर फील्डिंग हमें इस तीनों ही मैच की सीरीज में देखी है। एक आध ड्रॉप कैचेस थे, एक आध ड्रॉप कैचेस थे, वो हम आपको नंबर्स में बताते हैं। एंड नंबर्स टोटल क्या कहते हैं फील्डिंग डिपार्टमेंट? जरूर, 3 जो है वो 2 कैच ड्रॉप है और 3 रनआउट। जी हाँ, 3 रनआउट मिस और 2 कैच ड्रॉप, 3 रनआउट मिस। और लेकिन उसके बाद अगर हम कुछ और पे नजर डालें तो 14 कैचेस नेपाल ने पकड़े हैं और 2 रनआउट किए भी हैं। तो जो कैचेस का परसेंटेज रेशियो है वो नेपाल के लिए बहुत बेहतर है इस बायलैटरल सीरीज को अगर हम देखें। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी 16 कैचेस उन तक आई थी, जिसमें से 14 वो पकड़ने में कामयाब रहे, सिर्फ 2 ड्रॉप हुई है। ये अपने आप में बयां करता है काफी अच्छी फील्डिंग, यहाँ पर कैचिंग हमें अच्छी खासी देखने को मिली है। वही रनआउट चांसेस की बात करें, 5 रनआउट के
मौके मिले टीम को, 3 को नहीं कर पाए, लेकिन 2 उन्होंने कर दिए, लेकिन 2 इतने इंपॉर्टेंट किए, आपको याद होगा सेकंड T20 आई में वो दोनों रनआउट्स के ना किए थे, एक कुशल भुरतेल ने किया और एक अगर मैं बात दीपेंद्र सिंह हैरी ने किया था, तो ये 2 रनआउट्स यहाँ पर हुए। तो बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर हमें ओवरऑल देखने को मिली है। अब यहाँ पर बात करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर देखिए, जो हमने बुरी खबर की बात की थी, वो बुरी खबर बैटिंग डिपार्टमेंट में से ही है। बैटिंग में प्रॉब्लम जस की तस अभी भी वही बनी हुई है। टीम ने 2 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम जरूर किया है, लेकिन ये चीज से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बैटिंग परफॉर्मेंस अभी भी बहुत ज्यादा खराब नजर आई है इस सीरीज में भी। चाहे आप मैच 1 में बात करें, मैच 2 में बात करें, जी हाँ मैच 2 में भी आपको बताते हैं, अभी मैच 3 में अगर आप क्यों ना देखें। देखिए एशिया ये भी क्वालिफायर आ रहा है, ये जो अभी टीम ने सीरीज खेला है ना, इससे 10 गुना ज्यादा प्रेशर उस सीरीज में। वो आप स्टुअर्ट लॉ जो कोच है, उनके बयानों में भी बार बार देख सकते हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज सीरीज शुरू होने से पहले भी और पहले मैच के वक्त भी ये चीज बार बार कही, ये मैच तो ठीक है, हम यहाँ पर बेहतर क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो है वो एशिया एएपी के लिए तैयारी है। एशिया एएपी वो इससे बड़ा है, इससे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको वर्ल्ड कप लेकर जाता है। ये हमारे वर्ड्स थे, ये उन्हीं के वर्ड्स है। तो वो वहां पर प्रेशर इससे 10 गुना ज्यादा होगा। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी आपके पास फुल मेंबर कराने की, आपने वो किया, लेकिन वहां पर तो सब कुछ दांव पर होगा। अगर वर्ल्ड कप मिस हो जाता है तो क्या कुछ होता है, ये आप अभी युगांडा के हालात से देखिए। युगांडा में जैसे ही वो तंजानिया से हारे, उनके चेयरमैन को आकर सामने स्टेटमेंट देना पड़ा कि फैंस से सॉरी बोलना पड़ा और कहना पड़ा कि हम और बेहतर करेंगे। इतना ज्यादा गुस्सा युगांडा के फैंस के बीच में देखने को मिला हमें। गुस्सा मतलब एक पॉजिटिव वे में गुस्सा और हमें देखने को मिला। तो क्या कुछ नहीं हो जाता अगर आप एक मिस आउट करें। स्कॉटलैंड को देखिए आप, वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, अब कुछ है ही नहीं उनके लिए, दूर दूर तक उनका क्रिकेट बंद हो चुका है, उन्हें खेलना ही नहीं है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के क्वालिफायर। इसमें प्रेशर 10 गुना होगा। उस प्रेशर में जब बिना प्रेशर की बल्लेबाजी ऐसी हुई है, उस प्रेशर में बल्लेबाजी फिर ढह सकती है। इसीलिए उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सीरीज जीत गए, अरे हो गया ना, भूल जाओ, नहीं, वहां प्रेशर बहुत डिफरेंट लेवल का होगा। आप देखिए प्रीमियर कप में ऐसे ही तैयारी के साथ गए थे, लेकिन प्रीमियर कप में क्या हुआ, ओमान में कितना बुरा हाल था कि बल्लेबाज जो है वो सरेंडर करते चले गए। बल्लेबाजी में हम बात करें आपके सामने यहाँ पर, तो सबसे बड़ी दिक्कत बल्लेबाजी में नेपाल की क्या रहती है, आपसे अगर कोई पूछे तो एक ही चीज है, वो है कंसिस्टेंसी। किसी भी बल्लेबाज के अंदर हमें कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती। क्या इस सीरीज में हमें उसमें बेहतर होते हुए देखने को मिला है? जी बिल्कुल भी नहीं। ये चार्ट बयां करता है आपके सामने। इस पूरे चार्ट में देखिए, आपको एक एक करके नंबर्स नहीं गिनाएंगे, पूरे चार्ट में आप देखिए, आप एक ऐसा बल्लेबाज बताइए इस पूरे चार्ट में जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस को वापस रिपीट किया है। अब आप देखिए, कुशल भुरतेल ने 2 इनिंग में फ्लॉप गए, लास्ट में 39 कर दिए, वो कंसिस्टेंसी की कमी। आसिफ ने 1 इनिंग खेली, आसिफ को हम बेड फ्रॉक आउट दे सकते हैं क्योंकि उनकी 1 इनिंग खेली नहीं, वो 3 मैच नहीं खेले, क्या पता वो इस इनिंग में खेल जाते, उनको हम बेड फ्रॉक आउट देते हैं, चलिए उनको हटाइए। रोहित पटेल फिर से वही 1 इनिंग, उसके बाद कुशल मल्ला फिर से वही 1 इनिंग, इसके बाद फिर उनकी गाड़ी रुक गई, एक में 7 और एक में 12 रनआउट हो, कुछ भी हो, वो गेम का हिस्सा है, वो भी आपके ही मिस कम्युनिकेशन की वजह से होता है, कोई तीसरा नहीं आता। गुलशन झा फिर वही प्रॉब्लम देखिए, 22-6-10। दीपेंद्र सिंह हैरी, उनको भी 1 इनिंग खेला, उनको भी आप हटा सकते हैं, एक इनिंग मिली, 17 रन, 2 और इनिंग मिलती तो उनके बारे में बात, उनको भी आप एक्सक्लूड करिए। उसके बाद यहाँ पर संदीप जोरा है, वो भी 1 इनिंग में आप उन्होंने तारीफ बटू, लेकिन हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक भी बल्लेबाज ने अपनी परफॉर्मेंस को वापस रिपीट नहीं किया। एक नॉर्मल बायलैटरल सीरीज है जहां पर सामने वाली टीम उतनी ज्यादा हाई कैलिबर की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट किया हो। चलिए मैंने इसमें 30 मारा, अगले में 35 कर दिए, या इसमें 50 मारे, अगले में 35-40 कर दिए, एक भी बल्लेबाज नहीं कर पाए। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, आदिल आलम 1 में 11, 1 में 3, हालांकि वो बहुत नीचे आते हैं। एक मैच में जल्दी बैटिंग आ गई थी उनकी, कल के मैच में बहुत जल्दी बैटिंग आ गई थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। लोकेश और आरिफ को तो एक ही मैच में ना, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो टॉप 6 बल्लेबाज रहे हैं उनको देखिए आप, कंसिस्टेंसी की कमी यहाँ भी देखने को मिली। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं कि कंसिस्टेंसी की कमी कैसे पता चलेगी। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए होंगे तो इस सीरीज में जो टॉप बल्लेबाज हैं नेपाल के, उनका एवरेज है बताएंगे। बिल्कुल, अगर हम देखें आसिफ शेख का जो रहा है वो 71 का एवरेज रहा है, क्योंकि वो 1 मैच खेले और 1 में नॉट आउट गए। जी हाँ, 1 में नॉट आउट गए और 1 में वो आउट हो गए थे जल्दी, तो उनका एवरेज बहुत अच्छा रहा, 71 का एवरेज रहा। संदीप जोरा का फिर आप देखिए 28 का, 1 इनिंग की वजह से, जी हाँ, फिर भी चलिए 28 रहा। उसके बाद रोहित पटेल का 19, कुशल मल्ला का 16, कुशल भुरतेल का 15, गुलशन झा का 12, दीपेंद्र सिंह हैरी का 17, वो 1 ही मैच खेले थे, और आदिल आलम का 7, लोकेश भाम का 9 और आरिफ शेख का 6।
बिल्कुल। अब आप ये देखिए एवरेज बल्लेबाजों के, और याद रखिएगा शारजा में आप पहले बैटिंग कर रहे थे, जी हाँ। सेकंड बैटिंग कर रहे होते तो ये नंबर्स हम फिर भी सोच सकते थे। शारजा में पहले बैटिंग में आप बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है, ये पूरे रिकॉर्ड से कहते हैं, सीरीज में भी वो हमें देखने को मिला। उसके बावजूद भी नंबर्स जो है वो कितने ज्यादा खराब है। अगर आप एवरेज देखेंगे, अगर आपको एवरेज इसलिए गिना रहे ताकि आपको ये पता चले कि कंसिस्टेंसी की इस सीरीज में भी कमी देखने को मिली, भले ही टीम 2-1 से सीरीज जीतने में कामयाब रही है। ये चीजें वापस काटने को आ सकती हैं कब, जब आप एशिया एपी क्वालिफायर में सुपर 6 का मैच खेल रहे होंगे, तब ये चीजें आपको एहसास होगी। ये चीज का एहसास कब हुआ था, जब 2023 प्रीमियर कप में आप सेमीफाइनल खेले थे, मेरे ख्याल से यूएई के साथ हुआ था या पता नहीं किसके साथ हुआ था, सेमीफाइनल खेले थे, वहां पर इस चीज की कमी खली थी। ये चीजें निकल कर आती हैं। तो बल्लेबाजी में एक अभी भी बुरी खबर है कि बल्लेबाजी का जो फॉर्म है वो अभी भी जस का तस बना हुआ है, उसमें कुछ खासा हमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। अभी भी वही पैटर्न है, एक बल्लेबाज आज चले तो 2 इनिंग में नहीं चलते, एक बल्लेबाज 2 में चले तो फिर अगली 4 में नहीं चलते। ये पैटर्न इस सीरीज में भी हमें देखने को मिला है। ओवरऑल ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट है जो हमने आपके सामने प्रेजेंट की है, पूरी ऑनेस्ट वे में आपके सामने हमने ये रखा है। और बॉलिंग यूनिट में जहां तक बात है, सोमपाल का भी थोड़ा एक्सपेंसिव पहले मैच में गए थे, लेकिन बॉलिंग यूनिट ने फिर भी ठीक ठाक कलेक्टिव परफॉर्मेंस यहाँ पर देखी। बल्लेबाजी का जो हाल है वो जस का तस वैसा ही बना है। कंसिस्टेंसी क्या आ गई, नहीं आई है। क्या एक परफॉर्मेंस ने वापस अपने परफॉर्मेंस को रिपीट किया हो, ये भी हमें देखने को नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली एक और सीरीज निकल गए, लेकिन बल्लेबाजी का जो सरदर्द है वो एशिया एपी में टीम साथ में लेकर जाएगी ही जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।